मैं पूरे हरियाणा वासियों से, खासतौर से भिवानी वासी जो कि इस क्षत्रिय महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपनी राजपूताना ताकत को यहाँ पर एक बार भिवानी में दिखाएं। सामाजिक मंच होगा, राजनीतिक में खासकर बीजेपी वाले लोगों के लिए उस मंच के ऊपर कोई जगह नहीं होगी। और मैं विनोद राणा थंबड़, जिला अम्बाड़ा, हरियाणा से भिवानी आए और आप लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में 25 फरवरी 11 बजे उड्डा ग्राउंड के सामने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जय राजपूताना, जय महाराणा। 25 फरवरी को उड्डा ग्राउंड में, जैसे कि विनोद जी ने आपको बताया, दूसरा महाकुंभ भरा जाएगा। इस महाकुंभ के बाद भी यदि क्षत्रिय समाज की बात को नहीं सुना जाता, फिर तीसरा महाकुंभ होगा। पूर्ण सिंह जी, इतने कम समय में इतना बड़ा सम्मेलन किस प्रकार कर पाओगे आप? समय कम कहाँ है, मात्र 15 दिन तो है। 15 दिन में तो जब बिरादरी धरती को पलट दे। अगर इसके दिमाग में बात आ जा कि हमें महाकुंभ करना, तो 15 दिन में तो धरती को पलट दे। चुनाव राज इस बिरादरी का ही आना, जिनके दिमाग में आज पतूर है वो काट दें। मुख्यमंत्री जिसका है, मंत्री जिसके हैं, उन्हीं लोगों ने लाठीचार्ज करवाया, उन्हीं लोगों ने आज तक मूर्ति पर से नाम नहीं हटने दिया। जो समाज के नेता पार्टी की चटुकारिता में लगे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज तैयार बैठा है 2024 लोकसभा के लिए। जब 2024 लोकसभा आएगा, जब समाज अपनी ताकत का एहसास कराएगा। चलो, सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज भिवानी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो क्षत्रिय समाज द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन, जैसे कि आप सबको पता है कि क्षत्रिय समाज ने 18 अक्टूबर में 2023 में एक महाकुंभ कैथल के अंदर किया गया था, और वो भी मैं आपको बता दूं कि किस विषय को लेकर किया गया था। राजपूत समाज के ऊपर जो हरियाणा की सरकार है और जो संगठन के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा राजपूत समाज के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया था। उसी को लेकर राजपूत समाज ने कई महीनों तक, कई दिनों तक एक धरना प्रदर्शन कलायत के अंदर और एक धरना प्रदर्शन तिगड़ाना गांव के अंदर जारी रखा था। तो 18 अक्टूबर को जब राजपूत समाज हजारों और लाखों की संख्या में कैथल की भूमि पर इकट्ठा हुआ, तो वहीं से 25 फरवरी के लिए महाकुंभ 2 का ऐलान किया गया था कि दूसरा महाकुंभ, जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम इन महाकुंभ का आयोजन करते रहेंगे। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते 25 फरवरी को दूसरे महाकुंभ का ऐलान कैथल की धरती से हुआ था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ ऐसे व्यवस्था की वजह से समाज के बीच में ज़्यादा समय तक हम नहीं जा पाए। तो उसकी तैयारी अब लगातार हमारी टीम, जो कैथल के लोग हमारे भाई हैं, समाज के लोग हैं, भिवानी के लोग हैं, झज्जर के लोग हैं, दादरी के लोग हैं, रोहतक के लोग हैं, अम्बाड़ा के लोग हैं, सभी जिलों के लोग अपने अपने लेवल पर कर रहे थे। तो आज पूरे समाज ने फैसला किया है, स्थान निश्चित किया है कि जो भिवानी के अंदर उड्डा पार्क है, उसमें 25 फरवरी को समय 11 बजे क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और सभी क्षत्रिय बंधुओं से अपील करता हूँ, राजपूत सरदारों से अपील करता हूँ, समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जिस सरकार ने हमें इतना चेताया, समाज के ऊपर लाठीचार्ज की, आपके समाज की कोई बात नहीं मानी, वही सरकार को आपने जवाब देने के लिए दोबारा से भिवानी के अंदर इकट्ठा होना है और अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। और दिन रात मेहनत करके आपके पास जो भी समय बचा है उसकी तैयारी में लगना है। हर प्रकार से समाज के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोगों ने समाज का साथ देना है। जो आपके ये सभी भाई, आदरणीय ठाकुर पूर्ण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश से किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भिवानी से भाई नेत्रपाल जी, करमवीर जी तिगड़ाना से, अभिषेक जी भिवानी से, अनिल परमार जी और सभी साथी जो इस महाकुंभ की तैयारी को लेकर पहले से ही लगे हुए थे। तो इन सभी साथियों ने आप लोगों से अपील करने के लिए आज हम लोगों को भी भिवानी के अंदर बुलाया। और मैं विनोद राणा थंबड़, जिला अम्बाड़ा, हरियाणा से भिवानी आए
और आप लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में 25 फरवरी 11 बजे उड्डा ग्राउंड के सामने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जय राजपूताना, जय महाराणा। अत्याचार कर रही है। जिस सरकार को हमने सत्ता में बिठाया, राजपूत समाज ने अपने तन और मन से इसको हमेशा सींचा है। ये पार्टी, ये संगठन, ये सरकार हमारे खिलाफ है और ये हमारे अधिकारों से वंचित रखती है। ये हमारी बात को नहीं सुनती। इस सरकार के पास 19 जुलाई के समय हमारे कुछ लोगों ने कैथल के अंदर एक प्रदर्शन किया और इस सरकार ने उनके ऊपर लाठी चलाई थी राजपूत समाज के। उसी को लेकर हमारे इस राजपूत समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और वही बात लेकर आज भी हम अपनी बात को रखते हैं और सरकार से यही बात हम पूछना चाहते हैं कि जिस राजपूत समाज ने आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला है, उसकी बात आप लोगों ने किस प्रकार से नज़रअंदाज की है। तो सर, जहाँ पे आप जो है समाज के लिए इतना प्रयास कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो समाज की मांगों को लेकर के, और वहीं आपके समाज के नेता बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। देखो, समाज बहुत बड़ा होता है। नेता कितने होंगे? नेता होंगे 10 या 20% और समाज बहुत बड़ा है। समाज तैयार बैठा है 2024 लोकसभा के लिए। जब 2024 लोकसभा आएगा, जब समाज अपनी ताकत का एहसास कराएगा और समाज 2024 के अंदर इन लोगों को अच्छे से जवाब देगा। जो समाज के नेता पार्टी की चटुकारिता में लगे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ पार्टी से महत्व रखते हैं और ये समाज की पीड़ा को नहीं समझते। जो अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं बचा सकते, जो अपने महापुरुषों के नाम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनको मैं राजपूत समाज से जुड़ा नहीं मानता। तो ये तो राजपूत समाज के योद्धा हैं, उनको बचाने के लिए राजपूत समाज का बच्चा हमेशा खड़ा है। तो आपका जो मंच होगा वो सामाजिक मंच होगा या कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित मंच होगा? नहीं, सामाजिक मंच होगा। राजनीतिक में खासकर बीजेपी वाले लोगों के लिए उस मंच के ऊपर कोई जगह नहीं होगी। कोई विशेष कारण बीजेपी का बहिष्कार करने का? देखो, कारण कुछ नहीं। आप ऐसा समझो कि सत्ता जिसकी है, मुख्यमंत्री जिसका है, मंत्री जिसके हैं, उन्हीं लोगों ने लाठीचार्ज करवाया। उन्हीं लोगों ने आज तक मूर्ति पर से नाम नहीं हटने दिया। वही महापुरुषों का अपमान कर रहे भी। जिसकी सत्ता है उसका ही विरोध है। मान लिया हमारी यदि बात नहीं सुनी जाती और कल ये बीजेपी सरकार ना होकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो विरोध तो हमारा कांग्रेस से भी रहेगा। क्योंकि जब तक हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा, जाति को हमारी सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इन लोगों, हमें क्या मतलब है? हमें तो मतलब ये है कि जो हमारे महापुरुषों के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका हमेशा हम विरोध करेंगे। और संघर्ष समिति और संघर्ष समिति ने निर्णय लिया पहले भी। संघर्ष समिति किसी के खिलाफ नहीं है। सरकार बीजेपी की है तो विरोध भी बीजेपी का होगा। सरकार कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस का करेगा। हमें मतलब है हमारे महापुरुषों के मान सम्मान से। संघर्ष समिति पहला महाकुंभ कैथल में भरा गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय कर्नल जी थे। कर्नल साहब के नेतृत्व में पहला क्षेत्रीय महाकुंभ भरा गया। दूसरे महाकुंभ की घोषणा भिवाड़ी के सम्मानित लोगों द्वारा करी गई 25 फरवरी को उड्डा ग्राउंड में, जैसे कि विनोद जी ने आपको बताया। दूसरा महाकुंभ भरा जाएगा। इस महाकुंभ के बाद भी यदि क्षत्रिय समाज की बात को नहीं सुना जाता, फिर तीसरा महाकुंभ होगा। तीसरे में भी नहीं सुना जाता, फिर चौथा होगा। जब तक समाज अपनी बात को कहता रहेगा, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। देखो, आपने भी एक सवाल करा था कि कुछ लोग तो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा है। वो नेता है केकई और जनता है राम। आज केकई अपने पुत्र के लिए राज तो जरूर मांग रही, आज जनता को राम के रूप में वनवास तो जरूर हो रहा, लेकिन वो नेता समझ ले 14 साल के बाद राम का ही राज आना, राज इस बिरादरी का ही आना। जिनके दिमाग में आज पतूर है वो काट दें। केकई बन के जो वो षड्यंत्र कर रहे, उनकी बराबर में जो मंथरा बन के वह कुबड़ी दासी बैठी, कोई नहीं पावे। राम का ही राज आएगा और बिरादरी से राम राज को लाने के लिए अंत तक संघर्ष करती रहेगी। मैं नेत्रपाल, जैसे कि हमारे बड़े भाई विनोद जी ने और हमारे ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने जो बात आपके सामने रखी है क्षेत्रीय महाकुंभ 2 की, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरे हरियाणा वासियों से, खासतौर से भिवाड़ी वासी
जो कि इस क्षत्रिय महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपनी राजपूताना ताकत को यहाँ पर एक बार भिवानी में दिखाएं। सरकार चाहे कोई भी हो, मांग हमारी जायज़ है। जब तक हमारी उन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये महाकुंभ सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। 3 भी होगा, 4 भी होगा। हमारे ठाकुर पूर्ण सिंह जी जो कि मुजफ्फरसिंह नगर से हैं, किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी बात को रखने में जितना जोर दिया है, उसी तरह से मैं सभी से आह्वान करता हूं पूरा हरियाणा का राजपूत समाज एक बार भिवानी की धरती पर आए और अपनी राजपूताना ललकार को कोई भी सरकार हो उसके सामने अपनी मांग को मजबूती से रखे ताकि हम अपनी मांग को पूरा करवा सकें। इसके साथ आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार भिवानी में आकर के राजपूताना ताकत को दिखाइए ताकि हम अपनी मांग को सरकार के द्वारा मनवाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें पूर्ण सिंह जी इतने कम समय में इतना बड़ा सम्मेलन किस प्रकार कर पाओगे आप? समय कम कहाँ है, मात्र 15 दिन तो है। 15 दिन में तो बिरादरी धरती को पलट दे। अगर इसके दिमाग में बात आ जा कि हमें महाकुंभ करना तो 15 दिन में तो धरती को पलट दे। चुनाव तो एक ही दिन में हो, नेता नहीं बदलते हैं। एक दिन में जब चुनाव में सांसद विधायक बदल सके तो एक दिन में भिवानी का नक्शा नहीं बदल सकते। 25 फरवरी में अभी 15 दिन है और 15 दिन में यदि भिवानी का क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इकट्ठा होने का मन बना ले तो भिवानी में पैर रखने की जगह नहीं होगी। और हमारे लिए समय कम नहीं है, हमें तो 1 घंटे का भी समय मिल जाए वो भी ज़्यादा है 5 दफ़ा। इसलिए 15 दिन बहुत हैं। क्षत्रिय समाज बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग भी भिवानी में रहेंगे, यही तैयारी करेंगे और अपने भाइयों से आह्वान करेंगे कि वो इस मान सम्मान की लड़ाई में समाज के साथ रहे, संघर्ष समिति के साथ रहे।